हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉम्बिनेशन और परमुटेशन समाप्त कर दिया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से मैं पहले बोल दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा कि लगता है कि मैं छोड़ दूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, देखते चलिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जानना हो। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है ये मैं लिख रहा हूं। रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से देखिए। हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, उसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर। किसी भी नंबर को यदि स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो समझिए रियल नंबर है। इट इज जनरली रिटेन एज, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और किसी बुक में ऐसे भी लिखा है, ऐसे भी कैपिटल आर ही है, उस तरह से लिखा हुआ है किसी किसी बुक में। जैसे के झा की बुक आप पढ़िएगा, के झा की बुक में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत तरह की बुक है मार्केट में, जैसे नोटेशन कीजिए। लेकिन ये मान के चलिए मेन डिफिनीशन हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। किसी भी नंबर को यदि स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो वो रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सबको स्क्वायर करने से पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। जैसे अब देखिए, मैं 5/9 किया, इसको स्क्वायर करेंगे तो खुद ऑलरेडी पॉजिटिव है, स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा। क्यों? जैसे अब देखिए, -1 के पावर यदि इवेन है तो +1 होता है, और -1 के पावर ऑड है तो -1 होता है। ये याद रखिएगा। स्क्वायर मीन्स इवन, 2 तो पॉजिटिव होगा। मान लेते -5/9 है, इसको स्क्वायर करेंगे। जैसे इधर मैं चेक करके दिखा देता हूं, -5/9 चेक करने के लिए कितना होगा? -5 इंटू -5, 9 इंटू 9, रिजल्ट होगा 25/81। तो पॉजिटिव आया, ये भी रियल नंबर है। 0 भी रियल नंबर होता है। -1, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट √6, √7, ये सब रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब हमारा रियल नंबर है। आप लोग फ्लो चार्ट बनाए होंगे रियल नंबर का, तो उसमें 2 पार्ट आता है, रेशनल, इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल भी बहुत सारे हैं, वो सब रियल नंबर ही है सारे। ठीक है, तो इस तरह से जितने हैं मैं सब लिख दिया हूं, रेशनल, इरेशनल। देखिए ये फ्रैक्शन है, सब चीज मैं लिख दिया हूं इसी में। होल नंबर भी है, तो ये सब मेरा रियल नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे? इमेजिनरी नंबर अब किसको कहेंगे? जस्ट उसका अपोजिट है, हुज स्क्वायर इज निगेटिव। अब बोलिएगा तो सर ये किसका डिजिट है ऐसा जो स्क्वायर करने से निगेटिव होगा? अब मैं लिख देता हूं, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, और रिटेन एज भी लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय अ स्मॉल आई। इसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि इसका डिफिनीशन यूलर्स आयोटा सर ने दिया है। ठीक है, उसको उनको क्या नाम है? यूलर्स आयोटा। ये उन्होंने ये डिफिनीशन बनाया है। जैसे स्टार्टिंग करता हूं मैं -1 का ये स्क्वायर करें, अब चेक करके देख लीजिए, इधर रफ में कर रहा हूं मैं, -1 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? ठीक है, तो आयोटा सर ने इसको आई से डिनोट किया, इंप्लाई दैट आई स्क्वायर, यहीं से ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 का जन्म हुआ। यहां से आयोटा सर, यूलर्स आयोटा ने इसको डिस्कवर किया, डिफिनेशन दिया और इसको नोटेशन किया। अब जैसे अब स्टार्टिंग यहीं से है और मान लेते हैं -2 है तो -1 इंटू 2 लिख सकता हूं। अब इसको आई √2 लिख दूं, इसका वैल्यू आई है, i√2 होगा। सब इसको जैसे कीजिए, अब इसको स्क्वायर कीजिए तो -2 आएगा। तो हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इट इज जनरली रिटन एज या डिनोटेड बाय आई, आयोटा पढ़ते हैं हम लोग। यूलर्स आयोटा सर ने इसको खोज किया था। ठीक है, अब डिफिनीशन आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, देखते चलिए। अब मैं कंजुगेटिव बताते चल रहा हूं और सब पूरे अच्छे से देखिए, पूरा समझ में आएगा। डिलीट करो स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन लिख रहा हूं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, मैं कार्टेजियन में कर रहा हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं कार्टेजियन कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां लिख दिया। इफ x प्लस आई वाई, इसको हम x y भी लिख सकते हैं। देन z इज said to be complex number. Complex number where x and y are real number, but x tends to real part को हम लोग REZ से लिखेंगे, and y tends to इमेजिनरी पार्ट, इसको हम IMZ से लिखेंगे।
ठीक है, इसका ये डिफिनीशन हुआ। तो देयरफॉर देखिए एक्स और वाई रियल नंबर है, लेकिन एक्स रियल पार्ट, इसमें कोई इमेजिनरी आई नहीं है, तो जिसमें आई है इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो वाई इज इमेजिनरी पार्ट, एक्स इज रियल पार्ट। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर अब क्या लिखूं, सब तो बता दिया। ठीक है, तो रियल नंबर मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्स रियल पार्ट है और एक्स और वाई रियल नंबर है। अब दूसरा डिफिनीशन है, और इसका सम ऑफ रियल एंड imaginary number is said to be complex number. एक्स वाई है उसको कार्टेशियन कहते हैं, मैं पहले लिख दिया हूं। ठीक है, दैट इज जेड इज इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इसको हम एक्स वाई ऐसे भी लिखते हैं, ये हुआ रियल एक्सिस, ये हुआ इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम रियल एक्सिस कहेंगे, इसको हम वाई को इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये सम ऑफ ऐसे ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया मैं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं पावर ऑफ आई। इसका पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, अब देख लीजिए। सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अलवेज रिटन एज जेड, जेड इज इक्वल टू वी में राइट एक्स प्लस आई वाई। सम ऑफ रियल एंड imaginary number is known as complex number. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूं पावर ऑफ आई। यदि पहले नेगेटिविटी माइंड में हो गया, कुछ भी बताऊंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। समझना है, एकदम पॉजिटिव माइंड में रहिए, वेल डिफाइंड कंसीडर कीजिए, पूरे समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। और नेगेटिविटी माइंड में है तो कभी समझ में नहीं आएगा, कितनों पढ़ते रहिए नहीं समझ में आएगा। देखिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अब पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग फॉर्मूला पूरा याद रखना होगा। इसके लिए जैसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, आई रेस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस आई होगा। ठीक है, और आई रेस 2n है प्लस माइनस 1 होगा। फॉर ईच, यहां लिख देता हूं, फॉर ईच n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, ये भी है फॉर ईच n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। तो ये है इवन। ठीक है, अब 2n माइनस 1 टेंस टू ऑड है, और 2n टेंस टू इवन है। तो i के पावर यदि इवन होगा तो प्लस माइनस 1 होगा हमेशा। यदि i के पावर ऑड है तो प्लस माइनस आई ही होगा। कोई ये 1 लिखता है, माइनस 1 लिखता है ऑड के पावर में, तो समझिए उसको गलत है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब इसको 1 पुट कीजिए तो क्या आएगा 1, इधर आएगा आई, पॉजिटिव आई।
देख लीजिए। अब इधर पुट करता हूं मैं I2, ये भी तो 1 पुट होगा ना, इधर दोनों तरफ पुट करते चलिए, 1 तो 2, तो क्या हो जाएगा, अभी मैं उधर लिखाया था -1 होगा, अभी उस साइड में लिखाया था IQ, इसको हम I² इंटू I, -I होगा। अब यहाँ I⁴ I² इंटू I² इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब I5 I4 इंटू I4 1 है तो I होगा। अब ये I6 इक्वल टू I4 इंटू I² लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा, -1। अब इस तरह से इसको याद रखिए, सब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और मैं बता रहा हूं, उसको आप देख लीजिएगा, पावर ऑफ I के बारे में ही। मेन फॉर्मूला ये याद रखिए, प्लस होगा माइनस होगा, कैसे, अभी जो यूलर साहब डिफिनीशन दिए थे वहां से मैं फाइंड आउट किया था, उसी से आया है, दूसरे से नहीं आया है। ठीक है, अब मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ, इधर इवन ऑड पार्ट है, राइट साइड में इवन पार्ट है, इस तरह से आएगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब है कुछ, देखिए, यदि I पावर n है प्लस I पावर n प्लस 1 है प्लस I पावर n प्लस 2 प्लस I पावर n प्लस 3, क्या होगा देखते, लिखाता हूं मैं। यदि मान लेते I⁻²n है, I⁻²n प्लस 1 है, I⁻²n प्लस 2 है, प्लस I⁻²n प्लस 3 है, I⁻3n, I⁻3n प्लस 1 प्लस I⁻3n प्लस 2 प्लस I⁻3n प्लस 3, और हो सकता है 4n 5n जो भी हो, ये सब के लिए ये सब का रिजल्ट होगा 0 फॉर ईच n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। कहने का मतलब एविडेंटली sum of 4 terms power of I, conjugative power of I, consecutive power of I, sum of 4 terms be 0। sum of 4 terms consecutive power of I be 0, हमेशा 0 होगा। कोई भी, जैसे एग्जांपल लेता हूं, देखिए I2 लिया प्लस I3 हो गया प्लस I4 हो गया प्लस I5, कंजुगेटिव है, 2 3 4 5 कंजुगेटिव है, ये हमेशा 0 होगा। कैसे, देखिए I² क्या होता है, -1, I³ क्या होता है, -I प्लस 1 प्लस I, अब देखिए क्या हो गया, ये 0 होगा।
अभी मैं सब बता दिया हूँ कैसे जब भी रहेगा प्लस माइनस आप समझ लीजिएगा ये ऐसे हो। सम ऑफ 4 टर्म्स कंजुगेटिव पावर ऑफ आई भी 0, हमेशा 0 होगा। 6 टर्म होगा तो 0 नहीं होगा, अब ध्यान दीजिएगा, कभी 0 नहीं होगा। 5th टर्म भी होगा सम में, देखिए 1 2 3 और भी हो सकता है। मान लेते हैं आई पावर 100 प्लस आई पावर 101 प्लस आई पावर 102 प्लस आई पावर 103, तो भी इसका 0 होगा। 1 2 3 4 है। कंजुगेटिव पावर जब भी होगा आई का 4 टर्म्स में तो हमेशा 0 होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट कंसीडर कर रहा हूं। एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं, छोटा सा प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं 1 से, एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा आपको कि लगे कि ये छूट गया, ऐसा नहीं होगा। अब प्रॉब्लम नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम 1, so that the polynomial x raise 4n plus x raise 4n plus 1 plus x raise 4n plus 2 plus x raise 4n plus 3 is divisible by x cube plus x square plus x plus 1। वैसे छोटा इसे दे रहा हूं मैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा। अब देखिए इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है, मैं इसमें सेट कर रहा हूं, 4n प्लस एक्स रेस 4n प्लस 1 प्लस एक्स रेस 4n प्लस 2 प्लस एक्स रेस 4n प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स रेस 4n कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आएगा। तो एक्स रेस 4n है, आई मल्टीप्लाई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिविजिबल बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आंसर हो गया। बस देखिए मल्टीप्लाई में है, डिविजिबल है ये। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बाद कंजुगेट के बारे में। अब डिस्कस नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। अब ये समझ में आ गया होगा पूरा, बहुत ईजी है, ये 9 10 से पढ़ रहे हैं।
conjugate of complex number. Conjugate of complex number. जेड में लिख देता हूं क्योंकि जेड से मैं डिनोट किया हूं। अब इसमें क्या है, रिप्लेसिंग आई बाई माइनस आई in complex number Z is said to be conjugate. Here it is generally written as Z बार, ये होता है। ठीक है, इसको डिफिनीशन में लिख दिया कंजुगेट का। रिप्लेसिंग आई बाई माइनस आई इन कॉम्प्लेक्स नंबर Z is said to be conjugate. It is generally written as Z bar. Read as Z bar. ये पढ़ सकते हैं। अब एग्जाम्पल इसको समझाता हूं। देखिए, फर्स्ट है, यदि Z इज इक्वल टू मेरा x प्लस आई वाई, देयरफॉर Z आई को माइनस आई करेंगे, क्या हो जाएगा, इजिकल टू इसको हम एक्स वाई लिख सकते हैं। ये आई वाई हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा है यदि पॉजिटिव है तो ये फोर्थ में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका इमेज बनता है। वो जरूरी नहीं कि हमेशा इसी आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए, माइनस एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स वाई, तो जेड बार, ये जेड बार है, सॉरी, जेड बार, तो रिप्लेस कर देंगे जेड बार। देयरफॉर जेड बार इज इक्वल टू, ये चेंज नहीं होगा, आई में चेंज करने के लिए लिखा हूं मैं, देख लीजिए, माइनस एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखिए, ये है सेकंड में, थर्ड में चला गया, इमेज बनता है। ध्यान से देखिए, यदि ऊपर है तो नीचे आएगा ठीक सामने, और नीचे है तो ऊपर जाएगा। देखिए, जैसे इधर मैं बता देता हूं, कंजुगेट के लिए ये ऐसे होता है, ये इसमें होगा, ऐसे रहेगा, और ये ऐसे होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ऐसे भी होगा, देखिएगा, पहले वो मेन समझिए। थर्ड, जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, इसको हम लिख सकता हूं माइनस एक्स माइनस वाई। देखिए किस में है, थर्ड में है, तो ये इसमें होना चाहिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। देयरफॉर जेड बार इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई हो जाएगा। देख लीजिए, ये ऐसे ट्रांसफर होता है। ये साइड में आप लोग समझने के लिए लिख लीजिए, एक्स एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ऐसे होता है, ये ध्यान दीजिए। फोर्थ, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, यानी एक्स वाई। देयरफॉर
जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सॉरी ये माइनस है ना, अब ये क्या हो गया एक्स वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, कहाँ चला गया फर्स्ट में, देखिए फोर्थ है तो फर्स्ट में। इस तरह से 99% वर्क ऐसा ही होता है। पहले आप देख लीजिएगा, खाली y का साइन चेंज करना है ऑर्डिनेट का, यानी इमेजिनरी एक्सिस को, इसको हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं। और इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। एक्स को रियल एक्सिस, वाई को इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस यानी आई चेंज होता है साइन, यानी वाई चेंज होगा इमेजिनरी एक्सिस के लिए, बाकी सब वही रहेगा। तो ऐसे ही अप डाउन होगा, देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आपको जानना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं। डिलीट कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करूंगा इसका। अब इसका प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, 1 2 3। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड बार लिखूं तो आप समझिएगा कंजुगेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जेड बार रेज जेड बार, तो जेड होगा। सेकंड है जेड रेज एन बार है, तो जेड बार रेज एन लिख सकता हूं। थर्ड है Z1 प्लस माइनस ऐसे बार प्लस माइनस, तो ये Z1 प्लस माइनस सेपरेट बार हम लिख सकते हैं। फोर है Z1 इंटू है ये बार, सेपरेट बार हम लिख सकते हैं इंटू में। और फिफ्थ पॉइंट है Z1 अपॉन Z2 पूरे का बार डिवाइजिबल में, तो सेपरेट नंबरेटर को अलग दे दूंगा और डिनोमिनेटर को अलग बार दे दूंगा ऐसे। फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स्थ, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ पॉइंट है, इफ Z इज इक्वल टू Z बार है, देन दिस कंडीशन इज, दिस condition is said to be purely real, real part, या purely real भी लिख सकते हैं। अब 7 है, if Z is equal to माइनस Z बार, देखिए देन किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा, और Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0, देन दिस कंडीशन इज सेट
to be purely imaginary. IMZ भी लिख सकते हैं, REZ भी लिख सकते हैं रियल पार्ट के लिए, प्योरली इमेजिनरी पार्ट, ऐसे रहेगा। अब 8 नंबर और कुछ बता दूं तो बहुत हो गया पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हो गए। अब तो मेन पॉइंट तो मैं सब लिख दिया, अब ऐसा कोई अदर पॉइंट तो नहीं है, मेन पॉइंट तो मैं कर दिया मैं, ठीक है, देख लीजिए। और सोचता हूँ अभी आ गया तो मैं लिखता हूँ, लेकिन मेन पॉइंट तो मैं लिख दिया। अब तो ऐसा नहीं होगा कुछ, अब तो नहीं, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, और भी इसी को बनाकर अच्छे से लिख दूं, और मैं अच्छे से इसको इसी को मैंने बना सकता हूँ। Since Z plus Z bar is equal to प्योरली रियल होगा, ठीक है, एंड Z माइनस Z बार इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लीजिएगा करके, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस और कुछ नहीं है, बहुत हो गया, अब तो कुछ भी नहीं पॉइंट है। अब मैं नेक्स्ट कंसीडर करने के लिए प्रॉब्लम लाया हूं, प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरा डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। मेरे टॉपिक जो लिख लाया तो खत्म हो गया, मैं कुछ और मैं अपने से बता रहा हूं। देखिए, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, दो ही पॉइंट है इसमें। फर्स्ट है, यदि Z इक्वल टू दिया है 1 अपॉन सपोज दैट A प्लस IB, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल इन डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी नॉट नेसेसरी, ये नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसको कंजुगेट करके रेशनलाइज कर देंगे, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस IB अपॉन A प्लस IB, A माइनस IB, तो A माइनस IB अपॉन A स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, A प्लस IB, A माइनस IB इक्वल टू क्या हो जाता है, A स्क्वायर माइनस IB, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, A माइनस IB, देखिए स्टूडेंट, I स्क्वायर आएगा, I स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो हमेशा प्लस लिख देना होगा आपको, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, Z इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस IB,
अब इसको रेशनलाइज करेंगे कंजुगेट के साथ, तो डायरेक्ट लिख दीजिए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए। अब जो दूसरा है रेसिप्रोकल ऑफ या देखिए, अब इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार अपॉन जेड जेड बार और जेड बार इंटू जेड मॉडुलस का स्क्वायर। ये मेन फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये ध्यान रखिएगा, यही मेन फार्मूला हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं इतने करूं। जब भी ऐसा फाइंड आउट करना होगा, ये दोनों एक रिलेटेड है, देख लीजिए, ये वही है, सब वही है, देख लीजिए। जेड जेड बार है कि नहीं, यही तो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आज इतना ही डिस्कस करता हूं, कल मैं फिर इससे रिलेटेड जैसे मॉडुलस और आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड, ये सब डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन इसमें पार्ट होगा स्क्वायर रूट, और बहुत सारे पार्ट हैं, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। स्क्वायर रूट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब होगा जो मैं कल डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद मैं प्रॉब्लम शुरू कल हो सकता है प्रॉब्लम, आज तो एक ऐसी सिंपल बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कल से मैं कुछ प्रॉब्लम लाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।